कच्चा चिट्ठा में आज बात होगी ज़ेलेंस्की के खूनी बदले की। यूक्रेन ने रूस पर साल 2023 का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हमला कर दिया और यह हमला इतना बड़ा है कि रूस के 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर एयरबेस को ही उड़ा दिया गया। पूरी दुनिया में रूस की जो किरकिरी हो रही है, उसके बाद अब इस महाजंग में खून खराबा और ज्यादा बढ़ने की और ज्यादा खतरनाक होने की आशंका है। ज़ेलेंस्की ने अचानक बहुत बड़ा पलटवार किया है। ये पलटवार इतना बड़ा है कि खुद पुतिन का भी खून खौल उठा है। कई अखबार दावा कर रहे हैं कि पुतिन इतने नाराज हैं कि एक के बाद एक साथ 44 मिसाइलें कीव पर दाग दी हैं। लेकिन पुतिन के इन हमलों ने कीव में इमारतों को ही ध्वस्त किया, क्योंकि इसमें किसी भी सैनिक की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेन का दावा है कि कुछ नागरिक घायल भी हुए हैं। असल टेंशन की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल तैयार कर ली है। इस घोषणा के बाद आखिर क्यों पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि अब विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और कभी भी पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब आपको हम देंगे, लेकिन पहले जरा ये समझिए कि आखिर ज़ेलेंस्की के डबल धमाके की क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर 800 किलोमीटर तक घुसकर रूस के ही एयरबेस पर हमला किया और इससे पहले कि रूस संभल पाता, ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान भी कर दिया कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी बना ली है। कैसे ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस पर ड्रोन हमला किया, यह हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मिसाइल की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सुर्खियां बनाई हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद ये ऐलान किया है कि यूक्रेन के पास अब 700 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल है। ये पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर 700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल से पुतिन को क्या खतरा हो सकता है। दरअसल यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि रूस के 2 हेलीकॉप्टर और 1 लड़ाकू विमान मिलकर भी यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराने में नाकामयाब रहे। ये वो वीडियो है जिसके बारे में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का एयर डिफेंस बेकार है और वो इस लायक भी नहीं है कि ड्रोन को मार सके, और यहाँ तक कि 2 हेलीकॉप्टर और 1 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन का एक ड्रोन नहीं गिरा सके। हालांकि ये यूक्रेन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी हो सकता है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस के अंदर करीब 500 किलोमीटर घुसकर रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन के गुंबद पर ड्रोन अटैक कर दिया गया। तो ये सवाल काफी बड़ा है कि आखिर ड्रोन को रोकने में रूस का एयर डिफेंस कैसे फेल हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मंगलवार को रूस पर साल का सबसे बड़ा हमला बोला था। यह भी एक ड्रोन हमला ही था।
बखमूत की फ्रंट लाइन से लगभग 1400 किलोमीटर दूर जाकर एस्टोनिया और लातविया की सीमा पर स्थित रूस के पश्चिमी क्षेत्र पस्कोव के एक हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में 6 कार्गो प्लेन्स पर हमला किया गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें बताई जा रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एयरबेस पर विमान बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन तस्वीर में ही 3 धमाके भी नजर आ रहे हैं, यानी एक तरह से हमला सफल माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन नहीं रुका और रूस के ओयोर, ब्रोंस्क, रियाजान, कलूका और राजधानी मॉस्को के आसपास के क्षेत्र में कई और ड्रोन हमले कर दिए। हालांकि रूस ने दावा यह किया कि उसने ये सारे ड्रोन्स मार गिराए हैं। इसके बाद पस्कोव के क्षेत्रीय गवर्नर मिखाइल वेद्रिनिकोव ने बताया कि इस हमले में हवाई अड्डे से बुधवार को सभी उड़ानें रद्द करने का आदेश दिया ताकि दिन में नुकसान का आंकलन किया जा सके। मॉस्को में भी ड्रोन हमले के बाद कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। अगर रूस को यूक्रेन के हमलों की वजह से अपने हवाई अड्डों पर काम रोकना पड़े तो इसे रूस के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। और इसलिए जब ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया कि यूक्रेन ने अब 700 किलोमीटर दूरी तक वार करने वाली मिसाइल बना ली है, तो रूस के कमांडरों के हाथ पांव फूलना स्वाभाविक है। दरअसल अभी तक लड़ाई यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही थी, लेकिन बड़ी चालाकी से धीरे धीरे ज़ेलेंस्की इस जंग को रूस के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को पर ड्रोन हमला इसी कोशिश का हिस्सा है। अभी पिछले हफ्ते ही रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद रूस के कुर्स्क स्टेट पर पेपर ड्रोन से हमले का दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के सूत्रों के द्वारा किया गया था और एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन ने बखमूत से 1400 किलोमीटर दूर ये हमला करके सबको चौंका दिया है। दरअसल यूक्रेन के अंदर सूमे प्रांत के सत्या हाइलेविक इलाके की दूरी मॉस्को से सिर्फ 550 किलोमीटर है और ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है। इसका मतलब साफ है कि अब यूक्रेन मॉस्को पर मिसाइल हमला करने की कुव्वत हासिल कर चुका है। यानी अब तक यूक्रेन सिर्फ ड्रोन हमले करके रूस को बहुत हल्की चोट पहुंचा पा रहा था, लेकिन जब सैकड़ों टन बारूद से भरी हुई यूक्रेन की मिसाइलें रूस पर हमला करेंगी तो तबाही बहुत बड़ी होगी। यही वजह है कि पुतिन की टीम के लिए ये बहुत ज्यादा तनाव वाली बात है। रूस के लिए चुनौती काफी बड़ी है और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के युद्ध हथियार खत्म हो रहे हैं और अब पुतिन नॉर्थ कोरिया से युद्ध सामग्री लेने की योजना पर काम कर रहे हैं। Negotiations between Russia and the DPRK are actively advancing. Russian Minister of Defense Sergei Shoigu recently traveled to the DPRK to try to convince Pyongyang to sell artillery ammunition to Russia. Since that visit, President Putin and the leader of the DPRK, Kim Jong-un, have exchanged letters pledging to increase their bilateral cooperation. Our information further indicates that following Shoigu's visit, another group of Russian officials traveled to Pyongyang for follow-on discussions about potential arms deals between the DPRK and Russia. Following these negotiations, high-level discussions may continue in coming months. नेटो के 30 देशों के खिलाफ अकेले जंग करना आसान नहीं है। अभी तो पुतिन और रूस के लिए ये पता लगाना भी जरूरी हो गया है कि क्या अमेरिका ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को बनाने में यूक्रेन की मदद की है, क्योंकि यूक्रेन के पास पहले लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं थी। हालांकि नेपच्यून मिसाइल से ज़ेलेंस्की की नौसेना ने रूस के मॉस्कोवा युद्धपोत को डुबो दिया था
नेपच्यून मिसाइल 100 से 150 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को ही हिट कर सकती है, लेकिन अचानक 700 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल होने का दावा करके ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और रूस के कमांडरों को भी डरा दिया है।